सभा में एक देश एक चुनाव बिल स्वीकार कर लिया गया है। बिल को स्वीकार करने के पक्ष में 220 मत पड़े हैं। सीधी तस्वीर आपको वहां से दिखा रहे हैं। प्लीज माननीय सदस्यगण, मैंने फिर आग्रह किया है, जिन माननीय सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है वही पर्ची लें, क्योंकि माननीय सभा विद्वान है, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें। तो देखिए, एक देश एक चुनाव बिल और इसको लेकर के बड़ी खबर कि एक देश एक चुनाव बिल जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। और अगर बात करें आंकड़ों की, तो बिल को स्वीकार करने के पक्ष में 220 मत आज यहां सांसदों ने डाले, तो बिल को स्वीकार नहीं करने के पक्ष में भी 149 मत पड़े हैं। तो एक बड़ा दिन आज देश भर के लिए, जहां कांग्रेस की तरफ से भी अपना स्टैंड रखा गया, लेकिन कह सकते हैं कि आज शीतकालीन सत्र के 17वें दिन स्वीकार करने के लिए दोबारा वोटिंग जो है वो भी कराने की जो बात है वो स्पीकर की तरफ से कही गई। बता दें कि मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल भी पेश किया है, जिसमें और भी कई संशोधनों की अगर बात करें, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 और इसके साथ साथ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991, और ये 3 कानूनों में संशोधन का जो बिल है वो भी पेश किया गया। और देखिए, इस दौरान अलग अलग नेताओं के अपने बयान भी सामने आए, उन्होंने अपना वक्तव्य भी रखा। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे संसदीय समिति जेपीसी को भेजना चाहिए और कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। तो किस तरीके से पूरी घटनाक्रम भी हुई और कैसे इस बिल को पहले कैबिनेट मंजूर करती है, उससे पहले जो प्रक्रिया चलती है, उन सब बातों का भी जिक्र जो है वो सत्ता पक्ष के नेताओं ने किया। तो देखिए, दोबारा प्रतिस्थापित करने के लिए भी वोटिंग को लेकर के खबर सामने आई कि एक देश एक चुनाव बिल दोबारा प्रतिस्थापित कराने के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हुई और इसके पक्ष में 220 वोट पड़े और विरोध में 149 वोट पड़े। और देखिए, ये भी खास बात रही कि कोई भी सांसद आज गैर हाजिर नहीं रहा और लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो वोटिंग है वो भी कराई गई। तो कई तकनीक का इस्तेमाल जो है वो भी किया गया, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल को चर्चा और पारित किए जाने को लेकर के मतदान की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है और स्पीकर ओम बिरला ने पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी कराई है। तो आज का दिन बेहद खास एक देश एक चुनाव बिल को लेकर के। और देखिए, एक देश एक चुनाव हो जाने के बाद से अगर 2025 के बाद बात करें तो 2029 में चाहे वो झारखंड का राज्यसभा चुनाव हो, बिहार का राज्य चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, ये सभी चुनाव जो है वो एक साथ हो जाएंगे। हालांकि इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो रखी गई और ये भी कहा गया कि जब हम कुछ चुनाव एक साथ नहीं करा पाते हैं तो पूरे देश में हम कैसे चुनाव करा सकते हैं। ये स्टैंड अलग अलग जो देखने को मिला, लेकिन इन सब के बीच कह सकते हैं कि इसको स्वीकार किया गया और 220 यह आंकड़ा जिस सांसदों ने अपनी मुहर लगाई, हालांकि इसके पक्ष में जो नहीं खड़े हुए उनकी भी संख्या 149 मतों का आज रहा। तो देखिए, ओवैसी की तरफ से भी अपनी बात रखी गई और उन्होंने कहा कि बिल से क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो अपने अपने स्टैंड जो है वो भी विपक्ष की तरफ से देखने को मिला और टीडीपी ने कहा कि एक देश एक चुनाव को हम समर्थन देते हैं। तो टीडीपी सांसद और केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी की तरफ से एक देश एक चुनाव बिल का समर्थन किया। तो चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी हो, लगातार जो समर्थन है वो देखने को मिला इन पार्टियों का। और कहा यह भी गया कि कैसे हम कम संसाधनों में इस चुनाव को हम पूरा करा सकते हैं, जिसमें हमारे मैन पावर कम लगेंगे, हमारे संसाधन कम लगेंगे और एक साथ चुनाव होने से विकास के काम में बाधा कोई नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अगर हम इंतजार करते हैं तो कई बार क्या होता है कि विकास कार्य में बाधा पहुंचता है, लेकिन ऐसे में विकास की रफ्तार जो है, चाहे वो राज्य हो या फिर पूरा देश हो, वो एक साथ हम कर सकते हैं। तो अपनी अपनी जो दलीलें हैं वो भी इस दौरान दी गई है। और इसी के साथ डीएमके की तरफ से अगर बात करें तो उनका एक स्टैंड ये रहा और उन्होंने कहा कि
सुझाव दिया गया जेएमके सांसद की तरफ से। टीआर बालू ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसदीय कमेटी में भेजा जाना चाहिए। तो देखिए आज पूरी जो प्रक्रिया है वो की गई और सरकार ने भी अपना जो पक्ष है वो रखा और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से प्रशासनिक जो क्षमता है वो बढ़ेगी। और ये कहा गया कि आजादी के बाद से चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभाओं के 400 से ज्यादा चुनाव करा चुका है और अब हम एक देश एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ला चुके हैं। और ये पक्ष जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से रखा गया और कहा गया कि इससे प्रशासनिक जो क्षमता है वो बढ़ेगी। इसके और फायदे क्या होंगे? तो चुनाव संबंधी जो खर्च है उसमें कमी आएगी और नीतिगत जो निरंतरता है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो आज भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा दिन, एक बड़ी घटनाक्रम वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के देखने को मिला है। बता दें कि इससे पहले की जो प्रक्रिया हुई थी तो एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी और ये पूरी प्रक्रिया की गई।